इस तरह के जंगल में आगे बढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसी जगहों पर हमेशा किसी दूसरे रास्ते की ताक में रहें और रास्ता मिलते ही फौरन बदल लें। ये तो काफी बड़ा टैरेंटुला है, बहुत बड़ा है ये। पहले तो इसे हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें काटे। ये देखिए जनाब, देख लिया आपने? ये तो काफी बड़ा है। ये देखिए, ये हैं इसके खतरनाक पंजे ठीक सामने। अगर आपने इसे पकड़ने या दबोचने की कोशिश की तो ये आपको काट लेगा, धाड़ इस तरह से। लेकिन अगर आप इसे नहीं छेड़ेंगे तो हो सकता है कि ये आपको छोड़ दे। आपने देखा ना कि कैसे पैर पर चढ़ रहा था। इसे वक्त पर देख लिया। अब हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं। जाओ भाई, ये देखिए, ये रहे इसके सामने वाले पंजे। इस तरह के जंगल में आगे बढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसी जगहों पर हमेशा किसी दूसरे रास्ते की ताक में रहें और रास्ता मिलते ही फौरन बदल लें। मुझे नीचे जाने का एक रास्ता दिख रहा है। मैं इस बेल के सहारे से पार कर सकता हूँ। और हाँ, इस तरह की बेलें तो आपको यहाँ पर हर जगह मिल जाएंगी। सच कहता हूँ, ये जंगल की केबल है। ये काफी मजबूत होती है। तभी तो टार्जन भी इनका ही इस्तेमाल करता था। मगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो बेल पकड़ी है वो हरी है। अगर वो सूखी होगी तो उसके ऊपर वजन डालते ही वो टूट जाएगी। हरी मजबूत बेल बड़ी आसानी से इंसान का बोझ उठा लेती है, मगर गहराई जब इतनी ज्यादा हो तब कुछ भी कहना मुश्किल होता है। मगर इस खतरनाक चट्टान को पार कर पाना आसान काम नहीं है। यहाँ पर पानी की असली ताकत का एहसास होता है। कुछ साल पहले ही छात्रों का एक दल जंगल फील्ड ट्रिप पर बिलीज आया था और उसे रास्ते में ऐसा ही एक झरना मिला था। दल का एक सदस्य किनारे के काफी करीब था। चट्टान फिसलन भरी थी। वो सीधा नीचे जा गिरा। जब उसके एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भी नीचे चला गया। दोनों की मौत हो गई। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। सामने है 700 फुट की खड़ी ढलान और मुझे कई खतरनाक झरनों के बीच से उसे पार करना है। साल के इस वक्त अक्सर दिन भर बारिश होती रहती है। नदियों में भी काफी पानी होता है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी होती है जमीन पर जमा पानी से। जमीन पर इतनी कीचड़ है कि चट्टान भी आइस रिंक बन गए हैं। सबसे पहला काम है दिशा का पता लगाकर आगे की योजना बनाना। आप इसे देख रहे हैं ना? इस तरह के जंगल में आगे बढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसी जगहों पर हमेशा किसी दूसरे रास्ते की ताक में रहें और रास्ता मिलते ही फौरन बदल लें। वहां नीचे आप देख रहे हैं ना? मुझे तो कोई गुफा लग रही है। यहाँ सिर्फ अपने हाथों का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस जगह पर तो आप अपने कदम भी फूंक फूंक कर रखें। अरे बाप रे बाप, मैंने किसी तरह से ये उभार पकड़ लिया। सांस तो ले लेने दो भाई। मेरे तो प्राण कांप गए हैं। यहाँ हमें काफी धीरे धीरे जाना होगा। अगर इनके अंदर गिरे तो बाहर नहीं आ सकते। इस उफनती नदी में खतरनाक पत्थर भरे पड़े हैं। ये नदियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। हम इन चट्टानों के किनारे से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा ही मुश्किल तरीका है। ये तो किसी बर्फ की चादर पर चलने के समान है। और एक बार मेरे पैर फिसल भी चुके हैं। मुझे पूरी तरह यकीन है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो आगे का रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो ये सोचना है कि इसे पार कैसे करूं। आप इसे देख रहे हैं ना? बारिश से ये गुफा छत तक भर गई है और मुझे सांस लेने लायक हवा भी नहीं मिल रही है। मगर मुझे सामने रोशनी दिख रही है और मुझे अभी वहीं तक जाना है।
खूब, हम गुफा से बाहर आ गए और अब हम आगे जा सकते हैं। जमीन के नीचे नीचे आगे बढ़ना अक्सर खतरनाक होता है, मगर आज मेरी रणनीति काम कर गई। मैं काफी आगे निकल आया हूँ। मगर यहाँ का जंगल कम घना भी है, जिससे यहाँ आगे बढ़ना आसान है। सूखी जमीन पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं खाना भी ढूंढ सकता हूँ। ये जगह भी कमाल की है। अगर मैं अभी खतरनाक कीड़े मकोड़ों से भरी एक बदबूदार जंगली नदी में नहीं होता, तो यही कहता कि यह जगह बड़ी ही रोमानी है। इस नदी में मगरमच्छ है और नर शार्क भी है। नर शार्क शिकार की तलाश में महासागर से यहाँ आ जाते हैं, इसलिए मुझे अपने शरीर को पानी से ऊपर रखना होगा और आंखें खुली। मगर इस नदी के रास्ते में मैं समंदर के किनारे तक पहुंच सकता हूँ। बस देखना यह है कि मुझे वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। रात होने को है और यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं रात बिता सकूं। और भी बढ़ गया है। मैं करीब 3 घंटे से इस नदी में हूँ और बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, मगर तभी मैं एक मोड़ पर पहुंच गया हूँ। यह है नदी का मुहाना और मुझे दूर से आती रोशनी भी दिख रही है। वो सर्च लाइट है। मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि वो मुझे देख सके। अगर वो मुझे देख नहीं सकते तो मैं उन्हें अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वो इसी तरफ आ रहे हैं। आप भी वहाँ से आने वाली रोशनी देख सकते हैं। उन्होंने मुझे देख लिया है, अब मदद आने ही वाली है। इसी के साथ बिलीज के जंगलों में मेरा ये रोमांचक सफर खत्म हुआ और अब मैं जा रहा हूँ घर।